जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए थे, पहले उसकी दोस्तों आंसर की आई थी और अभी दोस्तों कल या परसों में आपको पता है कि इसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। उसके बाद आपने दोस्तों मिलाया होगा, आपको पता है कि 3 क्वेश्चन कि सभी को नंबर दिए और 2 क्वेश्चंस के क्या हुए मार्क उनके आंसर बदले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा होगा। इसके बाद आपको पता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स घटे भी होंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े भी होंगे। ठीक है, हम उन सभी चीज़ों पे बात नहीं करने वाले हैं। हम आज बात करेंगे भैया इसकी कट ऑफ क्या होगी। यानी अब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि अब समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी थोड़ा अभी हमारे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा लेजी रहता है, मगर इस समय देखा जा रहा है कि तेजी से काम कर रहा है, तो उसको देखते हुए आपको अब अपने काम में लग जाना चाहिए। अब आपका काम क्या है, तो आपको पता होगा कि इसमें साथियों सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिजिकल की। भैया 25 किलोमीटर की फिजिकल है। क्या है? 25 किलोमीटर बच्चों को दौड़ना होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो इन पे हम बात करेंगे कि भैया आपके कितने मार्क्स अगर अब बन रहे हैं फाइनल आंसर की से, तो आपको दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कहा गया है कि दिसंबर तक दोस्तों इसके अंतिम रिजल्ट आने की संभावना, मतलब कि आपके फिजिकल के लिए हो सकता है रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं, चलिए आपको थोड़ा समझाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पहले पुलिस में क्या होता था कि आपका वो फाइनल रिजल्ट ना दे करके, मतलब आपके नंबर ना बता के सीधा वो एडमिट कार्ड जारी कर देते थे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। हो सकता है दोस्तों इसी तरह इसके लिए भी जारी कर दे, तो आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा कुछ। देखिए ये है आपकी भर्ती 2019 की है। देखिए 2019 की भर्ती पेपर कब हुआ है? 2022 में। आप खुद समझ सकते हैं कि और आपको बता दें, आपने पेपर दिया होगा ना, तो आपको भी पता होगा कि लगभग दोस्तों 35 से 40% बच्चे ही पेपर में बैठे थे। आपको पता है कि 60 से 65% बच्चों ने एग्जाम को छोड़ा। ये चीज़ आप भी समझ रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर वो आप बोलेंगे कि सर वो जो कमज़ोर बच्चे थे उन्होंने छोड़ दिया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। उसमें वो भी बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि आपको बता दें कंपटीशन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको बता दें 655 पोस्ट हैं। ठीक है, और आपको बता दें किसमें कितनी जनरल की दोस्तों कितनी 415 पोस्ट है, ओबीसी की 134, 93 एससी की और एसटी की दोस्तों 13 पोस्ट है। टोटल 655 पोस्ट इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे अगर हाइट वाइट देखें दोस्तों, तो हाइट की बात करते हैं 168 मेल का है और फीमेल का 152। ठीक है, और 84 सेंटीमीटर दोस्तों मेल का क्या सीना होना चाहिए दोस्तों फूलने पर। ठीक है, मिनिमम दोस्तों 84। ठीक है, मिनिमम कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर फूलते हुए लेते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें वेट बताया गया 45 से 58 दोस्तों महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊं। देखिए ये आपका एक आर्टिकल छपा है आज के पेपर में, देखेंगे कि भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम। ठीक है, 15 के बाद। अब अगर आप इसको पढ़ते ना, तो आपको भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखिए इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 नवंबर के बाद लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा। जो भी चीजें लंबित पड़ी हैं, तो आपको पता है कौन सी लंबित पड़ी, वो चीजें आप समझ सकते हैं। देखिए इनमें अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा के 672 पद हैं। देखिए यहाँ से हमसे मतलब नहीं, हम यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे आपकी बात की जा रही है। ठीक है, आपकी उम्मीदें कहाँ से हैं, तो ये चीज़ें बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये आप पढ़िएगा कि मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग में रोड रोलर चालक एवं मानचित्रक भर्ती का परिणाम भी जारी कर सकता है। उसके अलावा देखिए वन रक्षक एवं वन्य जीवक रक्षक भर्ती के 27, अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन और सहायक सांख्यिकी ठीक अधिकारी एवं शोध के, देखिए यहाँ पे वन्य जीव रक्षक है ना, वन रक्षक के बताए गए हैं। तो इनके भी दोस्तों आपको पता है कि देखिए परिणाम 2019 का परिणाम भी दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है। यानी कि इसके परिणाम भी 2019 के परिणाम भी दिसंबर में आ सकते हैं। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि दिसंबर में आपके परिणाम आ सकते हैं। और आपको पता उसके बाद तुरंत आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? रेस के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि रेस इतनी आसान नहीं है।
ठीक है। 25 किलोमीटर दोस्तों आपको पता है, एक से देखिए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं ना उनकी रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती है, ये हमने भी फील किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके अगर मैं जो बताने जा रहा हूँ अगर इतने नंबर हैं तो आप अभी से दौड़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ स्कोर, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं कि सर नहीं इतना नहीं, बाकी देखिए जहां तक हमारा आइडिया काम करता है मैं उसके अनुसार आपको इसकी कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए 2 से 4 नंबर प्लस या माइनस भी हो सकता है, ठीक। ऐसा नहीं कि हमने इतना बताया आपके अगर एक आध नंबर कम है तो आप दौड़ना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारी एक मतलब की सोच है हमारी, ठीक है। अब आप क्या सोचते हैं, आप अपने हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से दोस्तों अगर आपके 132 के आसपास बढ़ रहे हैं तो आप दौड़ना निरंतर जारी रखिए, ठीक है। आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से दोस्तों तो आप 130 मान सकते हैं, ठीक है, 130 प्लस, ठीक है। ओबीसी का भी दोस्तों इसी के आसपास ही रहेगा, 130 या 28 के आसपास, ठीक, ओबीसी का। अब देखिए इसके अगर 5 प्लस और 5 माइनस है ना तब भी आप दौड़िएगा, ऐसा मत सोचिएगा सर 130 बताया था दौड़ना बंद कर दो, भैया ये हमारा एक्सपेक्टेड है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 5, ये चीज समझिएगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम रहने वाला दोस्तों। और एससी की बात करें साथियों तो एससी का आपको बता दें, एससी दोस्तों 120 प्लस वाले, ठीक है। और एसटी वाले दोस्तों 115 प्लस के आसपास दौड़ना प्रारंभ कर दोस्तों, ये है आपकी कट ऑफ। तो आप इसके अनुसार अगर आपके बन रहे हैं तो आप दौड़ना प्रारंभ करें। अब देखिए गर्ल्स की, देखिए गर्ल्स का क्या होता है कि कभी कभार एक ही कट ऑफ लगा देते हैं सबकी, ठीक है। अगर दोस्तों गर्ल्स की अलग लगाते हैं तो आपको बता दें कि लगभग इतनी होने वाली, इससे दोस्तों आप जो मैंने बताया है इससे आप 2 नंबर माइनस 2-4 नंबर माइनस कर सकते हो। तो लगभग दोस्तों इतने अगर गर्ल्स में है तो आप भी दौड़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको पता देखिए थोड़ी सी खतरनाक होती है इसकी फिजिकल, ये चीज आपको भी महसूस होता होगा कि भैया 25 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ कहेंगे कि भैया आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर इसके आसपास आपके बन रहे हैं, यानी अगर जनरल में आपको 132 के आसपास हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी में, ठीक है, और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और दोस्तों या फिर आपके किसके ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, इसके अगर 130 के आसपास है, 128 प्लस हैं, 130 प्लस है दोस्तों आप दौड़िए। और आपको बता दें अगर एससी है साथियों तो 120 प्लस दौड़ना शुरू करिए, अगर एसटी है तो 115 के आसपास दौड़िए। और अगर गर्ल्स हैं दोस्तों तो इससे अगर आपके 4-5 नंबर आसपास भी तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये चीज़ आप अभी समझ लीजिए और अभी दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है और ये शायद आपके पास लास्ट चांस होगा। नहीं, इसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी ना उसके लिए आपको पेट देना होगा, ठीक है। पेट के बिना आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और आप सोच सकते हैं दोस्तों अगर 600 के आसपास वैकेंसी होंगी ना तो पेट का कम से कम दोस्तों 90 प्लस कट ऑफ जाने वाली है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, ये आपके पास अंतिम और सुनहरा मौका है। अगर आपके आसपास नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल दौड़ना स्टार्ट रखिए, आप उसमें कोई कमी मत छोड़िएगा, ठीक है। और मैं चीज बता दूं कि वे किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है ये हमने एक चलाया है संपूर्ण हिंदी के लिए। आपको पता है कि हमने किस तरीके से मेहनत किया था आपके फॉरेस्ट गार्ड में। तो यूपी SSC एग्जाम के नाम से देखिए वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट SI इसके नाम से हमने बनाया है प्लेलिस्ट। अगर आपका कोई एग्जाम लगा है यूपी SSC से संबंधित तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यूपी पुलिस से संबंधित लगा दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़िएगा, और यूपी SSC पेट से लगा दोस्तों इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। और ठीक है, तो एक चीज आप करिएगा साथियों, दौड़ना प्रारंभ रखिएगा। और कैसी लगी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ या फिर कम ज़्यादा हो सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे अपडेट आपको लाते रहेंगे। थैंक यू।